हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों 2-3 दिन से तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से यहाँ पर वीडियो नहीं आ पाई थी। और आज हम यहाँ पर करेंगे अपना पार्ट 7। यहाँ पर हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कर रहे हैं, जिसमें हम 6 पार्ट कर चुके हैं। आज हम इसका 7वां पार्ट करेंगे और इसमें जो नई एक्सरसाइज है वो भी हम यहाँ पर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। देखिए बच्चों, आज हम इसमें करेंगे अपना एक्सरसाइज 5.3। ये जो आपकी एनसीईआरटी है, इसमें आपका जो एक्सरसाइज 5.3 है वो हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। आपके जो एपीज दिए हुए हैं इनमें इनका सम निकालना आपको। अब यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा। देखिए 2, 7, 12 टू 10 टर्म्स कह रहा है कि जो ये एपी दी हुई है आपको, इसके 10 टर्म्स तक का आपको सम बताना है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। देखिए ए हमको कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 2 दिया है और कॉमन डिफरेंस डी निकाल लेंगे। 7 - 2 करेंगे तो ये आपका 5 आ गया। ये आपका कॉमन डिफरेंस हो गया। अब देखिए कितने टर्म्स तक का सम बताना है हमें, 10 टर्म्स तक का। तो 10 टर्म्स तक का अगर हमें सम बताना है तो n यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब सम निकालने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका था। ये होता है आपका Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इसी फॉर्मूले में जो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए S10 हो जाएगा आपका, n यहाँ पर 10 हो जाएगा, 10/2 ब्रैकेट में आ जाएगा 2a। a यहाँ पर हमारे पास है 2 × 2 प्लस n 10 हो जाएगा, 10 - 1 × d आ जाएगा यहाँ पर 5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2 से 10 5 टाइम कट हो जाएगा तो ये आ गया आपका 5। ब्रैकेट में आ जाएगा 2 × 2 4 हो जाएगा, प्लस देखिए 10 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो ये 9 हो जाएगा। 9 × 5 45 हो जाएगा आपका। ये आ गया आपका 5 × 49। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 9 × 5 45, 5 4 जा 20 and 4 24। तो यहाँ पर जो 10 टर्म्स होंगी उनका जो सम आएगा वो आ जाएगा आपका 245। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको अच्छे से देख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बताऊँगा आपको। चलिए अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है हमको, -37 -33 -29 टू 12 टर्म्स। अब आपको इसमें 12 टर्म्स तक का सम बताना है। तो सेम चीज़ करेंगे। ए यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हो जाएगा आपका -37 और कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए हम ये -33 में से माइनस कर देंगे -37। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -33 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये आपका +37 आ जाएगा। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस आ गया आपका +4। तो डी हमारा यहाँ पर +4 आ गया। अब देखिए कितने टर्म्स तक बताना है हमें, 12 टर्म्स तक का बताना है। तो यहाँ पर n जो होगा आपका वो 12 हो जाएगा। चलिए अब इसको फिर से रख देंगे हम Sn वाले फॉर्मूले में। Sn = n/2 2a + n - 1 × d। ये आपका S12 हो जाएगा। n आ गया आपका 12/2 हो जाएगा। 2 × a हमारे पास यहाँ पर है -37 तो ये माइनस का 37 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस n 12 - 1 और जो कॉमन डिफरेंस था वो हमारा 4 था तो 4 लिख लेंगे। 2 से इसको कट कर देंगे 12 को 6 टाइम, ये हो जाएगा आपका 6 × अब ये देखिए 2 × -37 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 74 प्लस
12 में से 1 माइनस करेंगे ये 11 हो जाएगा, 11 इंटू 4 करेंगे तो ये 44 हो जाएगा। 6 इंटू, अब देखिए यहाँ पे माइनस का 74 है और प्लस का 44 है, माइनस प्लस माइनस हो जाता है और साइन जो नंबर बड़ा होगा उसका आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 4 में से 4 0, 7 में से 4 3, माइनस का 30। तो यहाँ से जो हमारा S12 आएगा ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 30 करेंगे तो ये माइनस का 180 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस AP के अगर हम 12 टर्म्स लेते हैं, 12 टर्म्स तक अगर इस AP के हम लेते हैं और उनका सम करते हैं तो ये आपका आ जाएगा -180। आई होप ये 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ आ गए होंगे। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, डिडाट स्टडी सेंटर DSC, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और अगर ये क्लासेज आपको अच्छी लगती हैं तो आप इनको अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और आपके जो भी डाउट हैं आप वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे यहाँ पर इसका थर्ड पार्ट। आप चाहें तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और बाद में इनको आप नोट्स बना सकते हैं। चलिए इसका थर्ड पार्ट करेंगे यहाँ पर। देखिए अब थर्ड पार्ट में क्या है, हमारा जो AP है 0.6, फिर 1.7, 2.8 डॉट डॉट डॉट, इसके हमें 100 टर्म्स का सम बताना है। तो A हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0.6 और D निकालने के लिए हम करेंगे 1.7 से माइनस कर देंगे 0.6, तो ये आ जाएगा आपका 1.1 आ जाएगा। तो ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। और देखिए कितने टर्म्स का सम बताना है हमें, 100 टर्म्स का अगर सम बताना है तो यहाँ पर n हमारा हो जाएगा 100। अब वापस इसे फिर हम फॉर्मूले में रख देंगे, S100 हो जाएगा आपका, n की जगह आ जाएगा 100/2 इंटू ब्रैकेट में 2 इंटू a आपका यहाँ पर 0.6 है, 0.6 लिख लेंगे, प्लस n 100 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस हमने यहाँ पे फाइंड किया था 1.1, तो ये 1.1 हो जाएगा। चलिए इससे इसको कट कर देंगे 50 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 50 इंटू ब्रैकेट में ये 2 इंटू 0.6 करेंगे तो ये 1.2 हो जाएगा, प्लस अब 100 में से अगर हम 1 माइनस करते हैं तो ये 99 हो जाएगा, 99 इंटू 1.1। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, 50 इंटू ब्रैकेट में 1.2 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 99 1 जा 99 हो जाएगा, और 99 1 जा 99 प्लस 9 108, और 1 प्लेस पे यहाँ पे आ जाएगा आपका पॉइंट। तो ये हो जाएगा आपका 50 इंटू, अब इसको ऐड कर देंगे तो ये 9 और 2 आपका 11 हो जाएगा, 8 एंड 1 9, 9 और 1 10, और यहाँ पे 1, ये आ गया आपका 110.1। अब वापस इसको मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये 0 से ये पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, 5 इंटू 0 करेंगे 0 आ जाएगा, 11 5 जा 55। अब देखिए यहाँ पे ये जो 0 था ये 10 जो है, इससे ये पॉइंट क्या होगा, एक प्लेस इधर आ जाएगा, तो हमारा जो यहाँ पर S100 आएगा वो आ जाएगा आपका 5505। तो अगर इस AP के हम 100 टर्म्स लेते हैं तो इनका जो सम होगा ये आ जाएगा आपका 5505। आई होप ये भी आपको समझ आया होगा। चलो बच्चों ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। देखिए क्या है फोर्थ पार्ट आपका, यहाँ पर जो आपको AP दी है ये है आपका 1/15, 1/12, 1/10 डॉट 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 टू 11 टर्म्स। अब आपको इस AP के 11 टर्म्स तक का सम यहाँ पर फाइंड करना है। तो
यहाँ पर जो आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगी a 1/15 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम करेंगे कोई भी ले लो, ये 1/10 से माइनस कर देते हैं हम 1/12 को। तो आप देखिए 10 और 12 का एलसीएम आ जाएगा यहाँ पे 60। 10 6 जा 60 होता है तो ये ऊपर 6 आ जाएगा, माइनस 12 5 जा तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका कॉमन डिफरेंस आया है ये आ जाएगा 1/60। डी हमें पता चल गया 1/60। और देखिए यहाँ पर कितने टर्म्स का सम बताना है, 11 टर्म्स का सम बताना है, तो n यहाँ पर 11 हो जाएगा। अब जो हम फॉर्मूले में रखते हैं इसको, अगर हमें S11 निकालना है तो ये हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें हम ये जो चीज़ें हैं इन सबको यहाँ पर रख लेंगे। n11/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में 2 इंटू a, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है हमारा 1/15 प्लस n आ जाएगा 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस निकाला था हमने 1/60। अब इसको और सॉल्व करते हैं तो ये आपका 11/2 हो जाएगा इंटू ये आ जाएगा 2/15 प्लस, अब देखिए यहाँ 11 में से 1 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10 इंटू 1/60 और ये 10 से कट जाएगा आपका 6 टाइम। अब ये आएगा आपका 11/2। अब देखिए ये 2/15 और 1/6 इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 30। 15 और 6 का एलसीएम लेंगे तो ये 30 आ जाएगा। 15 2 जा 30 होता है तो 2 इंटू 2 करेंगे ये 4 आ जाएगा, प्लस 6 5 जा 30 होता है, 5 इंटू 1 5 आ जाएगा। वापस इसको और सॉल्व करेंगे, ये आ गया आपका 11/2 इंटू 9/30। 3 से इसको कट कर देंगे 3 टाइम और ये 3 से आ जाएगा आपका 10 टाइम। तो जो यहाँ पर हमारा S11 आया ये आ जाएगा 11 इंटू 3 करेंगे 33/2 इंटू 10 20। S11 आ गया हमारा 33/20। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बच्चों, ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, ये आपको समझ आ गया होगा। एक शायरी मुझे यहाँ पर उड़ती उड़ती आ रही है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, दिल में एक जुनून लाना पड़ता है। पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बनाया आशियाना, बोली उड़ना पड़ता है बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो चिड़िया जब अपना घोंसला बनाती है तो उसे बार बार तिनका लाके अपना घोंसला बनाना पड़ता है। इसी तरीके से हमें भी बार बार मेहनत करके हम सक्सेस को पा सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पर करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब यहाँ पर है आपका फाइंड दी सम्स गिवन बिलो। अब जो यहाँ पर ये आपको एपी दे रखी है इनका आपको सम बताना है। देखिए पहली एपी है 7 प्लस 10 होल 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 और लास्ट टर्म हमें दे रखा है इसमें 84। अब मैंने आपको एक चीज़ बताया था यहाँ पर, अब यहाँ पर हमारे पास n तो है नहीं, तो पहले हमें इसमें n फाइंड करना पड़ेगा। कितने टर्म्स हैं पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस पूरी एपी में कितने टर्म्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पर जो जो चीज़ें हमारे पास हैं वो हम यहाँ पर लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म a हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा 7। कॉमन डिफरेंस d निकालने के लिए हम करेंगे 10 होल 1/2 से माइनस कर देंगे 7 को। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 10 इंटू 2 20, 20 प्लस 1 21/2 माइनस 7 और ये नीचे आपका एलसीएम 2 आ जाएगा। ये 21 माइनस 14 ये आपका 7/2 आ गया। कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा यहाँ पर 7/2। और यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये जो लास्ट टर्म है ये भी हमें पता है। यहाँ पर
लास्ट टर्म कहने का मतलब जो an या कभी कभी हम इसको l भी कहते हैं, तो ये हमारे पास कितना है 84 है। ये अभी मैं बाद में बताऊंगा कि हाँ ये जो फॉर्मूला है इसको हम कैसे लिखेंगे। अब देखिए हमें n फाइंड करना है, तो हम इसको an वाले फॉर्मूले में रख देंगे। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हो जाएगा यहाँ पर 84 इक्वल टू, और फर्स्ट टर्म a 7 हो जाएगा प्लस n हमें फाइंड करना है, और d आ जाएगा आपका यहाँ पर 7/2। अब देखिए ये प्लस का 7 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये आपका 84 माइनस 7 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 7/2 हो जाएगा। तो इससे माइनस करेंगे इसको, तो ये आपका आ जाएगा 77। और देखिए जो यहाँ 7/2 है वो इधर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये इंटू 2/7 हो जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। 7 से इसको कैंसिल कर देंगे 11 टाइम, तो यहाँ से आपका जो n आएगा n माइनस 1, ये हो गया आपका 22, और n इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 22 प्लस 1 23। अब हमको पता चल गया कि ये जो AP है इसमें टोटल आपके 23 टर्म्स हैं। अब आपको इसका सम बताना है, तो सम के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला पहले बताया था, SN इक्वल टू, जब हमारे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें पता हो और हमारे पास n की वैल्यू पता हो, तो हम SN का जो फॉर्मूला है SN इक्वल टू n/2 a प्लस l, इसमें अगर हम रख देते हैं तो डायरेक्ट हमारा क्या निकल जाएगा, सम निकल जाएगा। तो n अभी हमने यहाँ पर फाइंड किया 23/2 हो जाएगा, इंटू फर्स्ट टर्म आपका 7 है और लास्ट टर्म आपका 84 हो जाएगा। इसको करेंगे 23/2 इंटू, ये आपका 91 आ जाएगा। अब इसे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, मैं इधर कर देता हूँ, इसे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हमारा SN निकल जाएगा। देखिए ये आपका हो जाएगा 9 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आ गया आपका SN। आप चाहें तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगा ये आपका 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, 1 टाइम 0 4 टाइम, अब यहाँ पे 50 1 3 13 6 तो ये आपका SN आ गया यहाँ पे 1046 होल 1/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे पहले n फाइंड किया, फिर हमने जो SN वाला फॉर्मूला है हमारा n/2 a प्लस l, इसमें अगर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा यहाँ से SN निकल जाएगा। आई होप ये आपको समझ आया होगा। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमें, जो AP है आपका 34 32 30 प्लस डॉट 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 प्लस 10, इसमें भी आपको इनका सम बताना है। सेम प्रोसेस यहाँ भी पहले हम n फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमारे पास a है यहाँ पर 34, और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे d, ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 34, तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 2, तो कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस का 2। और लास्ट टर्म हमें दी है यहाँ पर 10, an हो जाएगा आपका 10। n फाइंड करने के लिए वापस से हम इसी फॉर्मूले में रखेंगे, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an आपका 10 आ जाएगा इक्वल टू a कितना है यहाँ पर 34 प्लस n फाइंड करना है और d आ जाएगा माइनस का 2। अब देखिए प्लस का 34 इस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10 माइनस 34। और देखिए यहाँ जो ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वो इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा -2, और यहाँ हमारे पास बच जाएगा n माइनस 1। चलिए अब इसको और यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो 10 माइनस 34 ये आपका माइनस का 24 आ जाएगा अपॉन -2 इक्वल टू n माइनस 1। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 12 टाइम, और n आ जाएगा यहाँ से आपका 12 प्लस 1, तो n आ गया आपका 13।
तो हमें ये पता चल गया कि इस एपी में टोटल 13 टर्म्स हैं। अब इन 13 टर्म्स का सम निकालना है, तो Sn इक्वल टू n अपॉन 2, फर्स्ट टर्म पता है हमें a और लास्ट टर्म पता है l, तो इसमें रख देंगे। n आ जाएगा आपका 13 और अपॉन 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितनी थी आपकी 34 और लास्ट टर्म थी 10, तो इसमें रख देंगे इसको। ये आपका आ जाएगा 13 अपॉन 2 इंटू 44, और 44 को 2 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये 22 टाइम आपका कट हो जाएगा, और ये आ जाएगा 286। तो कहने का मतलब है जो ये आपका एपी थी, एपी जो आपकी थी ये, इसमें टोटल 13 टर्म्स थे और इन सबका सम निकला यहाँ पर 286। क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इन्हें ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपके जो डाउट हैं आप इन्हें कमेंट कर सकते हैं। यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। देखिए यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है आपका, एपी दिया आपको -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 -30, 230। तो इस सेम प्रोसेस है, तीनों क्वेश्चन सेम है इसमें। ए आपका आ जाएगा -5, कॉमन डिफरेंस डी निकालने के लिए करेंगे -8 -5, तो ये हो जाएगा आपका -8, माइनस प्लस हो जाता है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा -3। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -3। लास्ट टर्म हमें पता है an माइनस का 230। अब इसे फिर n फाइंड करने के लिए हम रख देंगे an वाले फॉर्मूले में। an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका आ जाएगा -230 इक्वल टू a है आपका -5 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस है आपका -3। ये माइनस का 5 इधर ले आएंगे, प्लस हो जाएगा -230 प्लस 5, और ये जो माइनस का 3 था इसको अगर हम इधर ले आएंगे तो अब ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा आपका n-1। इसको माइनस करेंगे ऊपर, ये माइनस का 2 to 5 आ जाएगा अपॉन -3, और ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कट जाएगा आपका 3 7 जा 3 5 जा, तो n-1 आ गया आपका 75। अब हमें n फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, n को यहीं रहने देंगे, माइनस का 1 इधर आ जाएगा, तो 75 प्लस 1 n आ जाएगा आपका 76। अब हमारे पास a भी है, n भी है, और लास्ट टर्म l भी है, तो इसको हम रख देंगे Sn वाले फॉर्मूले में। Sn इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू a प्लस l। n आ जाएगा आपका 76 अपॉन 2, फर्स्ट टर्म है -5 एंड लास्ट टर्म हो जाएगी आपकी -230। इसको सॉल्व करेंगे, ये कट जाएगा आपका 2 3 जा 2 8 जा 38 टाइम इनटू। अब देखिए ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और इनटू करेंगे तो ये आपका -235 आ जाएगा। अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये बच्चों इसका जो कैलकुलेशन करेंगे ये आ रहा है आपका माइनस का 8930। आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो ये आपका Sn आ गया है। कहने का मतलब है ये जो AP थी हमारी, इसमें टोटल 76 टर्म्स थे जिनका सम आ गया -8930। चलिए अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर 2 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं जिसके 3 पार्ट यहाँ पे थे। अब देखिए जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपको दिया है इन एन AP। अब यहाँ पे जो जो चीज़ें दी हुई हैं ये आपको फाइंड करनी है। कुछ हमें यहाँ गिवन है और कुछ फाइंड करनी है।
देखिए अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमें a दिया हुआ है 5 और d दिया है 3, an दिया है हमें 50। तो आपको एक तो n फाइंड करना है और sn फाइंड करना है। चलिए इसको करते हैं। देखिए an है हमारे पास तो हम n फाइंड कर सकते हैं। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an आपका 50 हो गया इक्वल टू a आपका 5 आ जाएगा प्लस n फाइंड करना है तो इसे ऐसे रहने देंगे। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 3 का आ जाएगा। अब देखिए प्लस का 5 इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 50 माइनस 5 और जो इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आपका डिवाइड में आ जाएगा इक्वल टू n माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपका 45/3 इक्वल टू n माइनस 1। 3 से इसको कैंसिल कर देंगे 15 टाइम और ये माइनस का 1 इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 15 प्लस 1 इक्वल टू n और यहाँ से n निकल गया हमारा 16। एक तो हमें n फाइंड करना था, हमारा n आ गया। अब हमें निकालना है sn। sn निकालने के लिए देखिए जो an है ये आपका लास्ट टर्म में है तो यही l भी होगा। कभी हम इसको an बोलते हैं तो कहीं पर इसको l से डिनोट करते हैं। तो यही आपका l कितना आ जाएगा, लास्ट टर्म 50 आ जाएगा। a हमारे पास 5 हो गया और कॉमन डिफरेंस तो हमें चाहिए नहीं, इसमें n चाहिए हमें। n हमारे पास आ गया है 16। तो अभी जो मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताया था sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। तो इसको रख देंगे, ये आ जाएगा आपका 16/2 इंटू a आपका 5 हो जाएगा प्लस l आ जाएगा 50। 2 से इसको कट कर देंगे 8 टाइम तो 8 इंटू ये आ जाएगा आपका 55 और sn आ जाएगा आपका 440। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमने फाइंड कर ली हैं। n आ गया हमारा 16 और sn आ जाएगा 440। चलिए बच्चों अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इसमें करीब 10 पार्ट हैं तो हम इनको फटाफट करते हैं और आप इन्हें पॉज करके भी देख सकते हैं या फिर इनके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए मैं फटाफट करूँगा यहाँ पे क्योंकि हमारी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट करेंगे। यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, a दिया हुआ है, a13 दिया है और आपको फाइंड करना है d एंड s13। तो देखिए यहाँ पर a13 दिया हुआ है हमें, a13 की वैल्यू है 35। a13 का मतलब होता है a प्लस 12d इक्वल टू 35 और a की वैल्यू हमें गिवन है 7। तो a की जगह हम रख देंगे 7 प्लस 12d इक्वल टू 35। अब देखिए प्लस का 7 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ हमारे पास 12d इक्वल टू आ जाएगा 35 माइनस 7 और 12d इक्वल टू आ जाएगा आपका 28 और यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा 28/12। तो इसको चाहें तो आप छोटा कर सकते हैं 4 से 3 टाइम, 4 से 7 टाइम। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस d आया ये आ गया 7/3। एक तो हमें d फाइंड करना था तो हमने d फाइंड कर लिया 7/3। अब हमें निकालना है s13। अब देखिए s13 के लिए हमें क्या निकालना होगा, पहले n फाइंड करना पड़ेगा। अच्छा इसमें s13 निकालना है ना, हमें इसका सम s13 का सम निकालना है। तो n हमारे पास हो जाएगा 13, a यहाँ पर हमारे पास है 7 और कॉमन डिफरेंस d हमारे पास है 7/3। तो इससे काम बन जाएगा। तो इसे हम रख देंगे अब sn वाले फॉर्मूले में। sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। s13 निकालना मतलब हमें 13 टर्म का सम बताना है तो n13 हो जाएगा। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए इसको 13/2 फिर ब्रैकेट में 2 इंटू a हो जाएगा यहाँ पर 7 प्लस 13 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 7/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 13/2
ब्रैकेट 7 इंटू 2 14 प्लस, देखिए 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 आ जाएगा, और ये 12 3 से कट जाएगा आपका 4 टाइम, तो 4 7 जा कितना हो जाएगा 28, ये आपका 28 आ जाएगा। देखिए 13 में से 1 माइनस किया 12 आ जाएगा, और 12 इंटू 7/3 हो जाएगा, तो 3 से 12 काट देंगे 4 टाइम, और ये 7 इंटू 4 आपका 28 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, और इधर कर देता हूँ मैं 13/2 इंटू ये हो जाएगा आपका 242, और 2 से ये कट जाएगा 21 टाइम। अब हमारे पास जो बचा है यहाँ पर वो आ जाएगा आपका 13 1 जा 13, 26 और 1 27। तो जो यहाँ पर S13 आएगा वो आ जाएगा आपका 273। तो क्या ये चीज़ आपको समझ में आई? आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दो चीज़ें निकालनी थी, D हमने फाइंड किया 7/3 आ गया, और S13 आ जाएगा यहाँ पर 273। चलिए फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। चलिए अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। देखिए थर्ड पार्ट हमें यहाँ पर गिवन है, A दिया हुआ है, A12 दिया हमें 37, कॉमन डिफरेंस D दिया है 3, तो आपको A और S12 यहाँ पर फाइंड करना है। ये क्वेश्चन भी सेम है, पिछले वाले में हमको A दिया था, लेकिन यहाँ पर D दिया हुआ है। तो A12 दिया हमें, A12 की वैल्यू दी है 37, और A12 आपको पता है A प्लस 11D होता है, इक्वल टू 37, और D की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर पुट कर देंगे इसको, A प्लस 11 इंटू 3 हो जाएगा, इक्वल टू 37, और यहाँ से A प्लस 33 इक्वल टू आ जाएगा 37, और A इक्वल टू आ जाएगा आपका 37 माइनस 33। तो A हमारा जो A है वो हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया, 4 आ गया। तो एक चीज़ हमारी यहाँ पर फाइंड हो गई है। अब हमें निकालना है S12। अब देखिए इसके लिए हमें N चाहिए होगा, N 12 हो जाएगा। यहाँ पर A आ गया हमारा 4, और 12 टर्म्स का हमें सम बताना है, तो N कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। और क्या चीज़ है हमारे पास, D। चलिए अब निकाल देते हैं इसको। S12 के लिए करेंगे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इसमें रख देंगे, हमारे पास तीनों वैल्यू है, N भी है, A भी है और D भी है। तो N आपका आ जाएगा 12/2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म हमने यहाँ पर 4 फाइंड की थी, प्लस N आपका 12 माइनस 1, और जो कॉमन डिफरेंस था यहाँ पर 3 हमें गिवन है, तो इसको रख देंगे यहाँ पर। 2 से कट जाएगा ये 6 टाइम, तो ये हो गया 6 इंटू 4 इंटू 2 8 प्लस 11 12 माइनस 1 करेंगे 11 इंटू 3 33। तो ये आपका आ जाएगा 6 इंटू 41, और यहाँ से S12 निकल गया हमारा, 6 इंटू 1 करेंगे 6, 246। तो S12 हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर 246। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर हमारी निकल गई हैं, A4 और S12 निकल गया 246। तो बच्चों ये कैसे लग रहा है आपको लेक्चर, आप मुझे बताएं, कमेंट करें ज़रूर। चलिए इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब हम करते हैं फोर्थ पार्ट इसका। देखिए इसमें हमें गिवन है A3 दिया है 15 और S10 दिया है हमें 125। तो आपको कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है और A10 बताना आपको कि इसका 10th टर्म क्या होगा। चलिए पहले देखते हैं S10 कितना दिया हुआ हमें 125। S10 का मतलब यहाँ पर n कितना होगा 10 हो जाएगा, n आपका 10 आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल टू Sn। ये फॉर्मूला होता है।
तो इसमें रख देंगे n आपका 10/2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में 2 इंटू a पता नहीं है हमें, प्लस n यहाँ पर 10-1 हो जाएगा, और d नहीं पता है तो d ऐसे रहेगा, और इसकी वैल्यू हमें दी है 125। 2 से 10 को काट देंगे 5 टाइम, तो ये आ जाएगा आपका 5 इंटू 2a प्लस 10 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा, 9 इंटू डी 9d हो जाएगा, इक्वल टू 125। अब देखिए जो ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 125/5। 5 से कट हो जाएगा ये 25 टाइम, तो यहाँ से आपका 2a प्लस 9d कितना आ गया, ये आ गया आपका 25। अब इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब दूसरी चीज़ हमें क्या गिवन है, देखिए हमें a3 दिया हुआ है, a3 यहाँ पर दिया हमें 15, और आपको पता है a3 को हम लिखते हैं a प्लस 2d, इसकी वैल्यू होगी 15। अब देखिए हमें या तो a को यहाँ पर एलिमिनेट करना पड़ेगा या d को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी a की वैल्यू यहाँ पर निकल सकती है। यहाँ आपका a 2 है, इधर आपका 2a है और यहाँ a है, तो हम क्या करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू ए 2a आ जाएगा, प्लस 2d इंटू 2 करेंगे तो ये 4d हो जाएगा, और ये 15 इंटू 2 करेंगे 30 आ जाएगा। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 किसी में से एक को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये जो आपकी सेकंड वाली जो इक्वेशन है, इससे अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो हमारा a या d, a यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा तो d की वैल्यू निकल जाएगी। यहाँ पर ये हो जाएगा 2a प्लस 4d इक्वल टू 30। इसमें से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d इक्वल टू 25। और मैंने ये आपको पहले बताया था कि जब हम माइनस करेंगे तो ये जो साइन है ये आपके चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का 2a माइनस का 2a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 4d और माइनस का 9d, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 5d आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 5, और यहाँ से d इक्वल टू आ जाएगा 5/-5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो ये आ गया आपका -1, 1 टाइम कट जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारा, d आ गया -1। तो एक तो हमें d फाइंड करना था, तो d की वैल्यू हमारी यहाँ पर कितनी आ गई, -1 आ गई है। और हमें a10 भी बताना है। अभी a10 के लिए हम क्या करते हैं, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में d की वैल्यू को पुट कर देंगे। क्या आपने यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई? तो मैं इसे यहाँ पर मिटा देता हूँ। चलिए मैं इधर कुछ मिटा देता हूँ ताकि हम आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। देखिए अब अगर हम यहाँ से d की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में, पुटिंग d इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2a प्लस 9 इंटू डी की जगह आप -1 आ जाएगा इक्वल टू 25, और यहाँ से 2a, अब ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस का 9 हो जाएगा इक्वल टू 25, और 2a आ जाएगा यहाँ से, ये माइनस का 9 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 25 प्लस 9 करेंगे तो ये आपका 34 आ जाएगा, और a इक्वल टू आ जाएगा आपका 34/5।
2 से कट जाएगा 17 टाइम। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है ए, ये आ गया 17। अब हमें निकालना है क्या, A10 हमें फाइंड करना है। तो A10 निकालने के लिए आपको पता है A10 इक्वल टू होता है आपका A प्लस 9D। तो A की वैल्यू आ जाएगी 17 प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू आ जाएगी -1। इसको सॉल्व करेंगे, ये 17 प्लस ये आपका -9 हो जाएगा। और ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, सबको पता है। तो A10 आ जाएगा आपका कितना, 8। तो ये हमें फाइंड करना था, दो चीज़ें जो हमने यहाँ पर फाइंड कर दी हैं। एक तो हमें A10 बताना था, तो A10 की वैल्यू आ गई 8, और दूसरा हमें D फाइंड करना था, D की वैल्यू आ गई है -1। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई होंगी। चलिए बच्चों, ये आपको समझ आया होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी लंबी हो गई है और आप लोग भी इतना देर तक इसको देखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसको हम क्या करते हैं, आज यहीं पे यहीं पे एंड करते हैं इसको। नेक्स्ट पार्ट में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो भी करेंगे, और जो आगे के क्वेश्चन हैं वो भी हम करेंगे। तो यहाँ पर लगभग हमारे 9-10 पार्ट इसके बनेंगे एपी के। और आप सभी जो पुराने पार्ट आपने नहीं देखे आप उन्हें भी ज़रूर देखें, क्योंकि उनमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको कराए हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे। आप लोग अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।